अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है, जो हमारे कुछ प्रीवियस सेशंस हो गए हैं उनमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने पढ़ा कि जो कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमने पढ़े कि हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरह ड्रा कर सकते हैं, वो कौन कौन सी ट्रिक्स है जिससे हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बना सके। उसके बाद जो हमारा उसका पार्ट 2 था, हाउ टू ड्रा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पार्ट 2 था, उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स को वहां पे क्लासिफाई किए। हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। हमारे पास था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये थे हमारे पास 4 ब्लॉक्स। और हमने वहां पे कॉन्फ़िगरेशन की। हमने वहां पे शेल कॉन्फ़िगरेशन भी की, जैसे हमने के एल और एम वगैरह जो शेल्स थी उनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने वहां पे की। और हमने वहां पे सब शेल कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमारे पास एस पी डी और एफ सब शेल है। फिर हमने उनकी भी क्लासिफिकेशन सीखी है, जो हमारा कल तक जो लेक्चर हो गया है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए गए। इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए गए। अब ये ग्रुप्स कैसे बने आज हम वो देखने वाले हैं, और ये जो पीरियड्स है ये पीरियड कैसा बना। जैसे आपको जो लास्ट वाला वीडियो है उसमें मैंने थोड़ा सा आपको कुछ कंसेप्ट्स दे दिए थे कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। इसको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल। हमारे पास कौन कौन सी सब शेल थी आप जरा बोलो। हमारे पास थी एस सब शेल, हमारे पास थी पी सब शेल, हमारे पास थी डी सब शेल और हमारे पास थी एफ सब शेल। इस सब शेल के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ दिस सब शेल हमने इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में या 4 कमरों में डिवाइड किया। ये हमारे पास है एस ब्लॉक, ये हमारे पास है डी ब्लॉक, ये हमारे पास है पी ब्लॉक, और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब इसको हम एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? अब हम इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने वहां पे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी जहां पे जिस भी ग्रुप में एस सब शेल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, जिसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर होगा, उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको हम एस ब्लॉक में रखते हैं, उसको हम एस ब्लॉक में रखते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमने पी की बात की, पी ब्लॉक में या पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम डी सब शेल की बात करें, डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम एफ सब शेल की बात करें, जिसने अभी प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देखे, उसके बाद वो ये वाला लेक्चर देखेगा। ये जो एफ सब शेल है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस एफ सब शेल में इस एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे, इसमें 2 ग्रुप्स होंगे। इस पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे इसके 6 ग्रुप्स हो जाएंगे। इस डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 10 यहाँ पे इसकी हमने 10 ग्रुप्स बनाए थे। अगर आपको वो वाला लेक्चर अच्छे से याद है। और यहाँ पे अगर हम एफ की बात करें, इस एफ में हमने 14 ग्रुप्स बनाए थे। क्या बनाए थे? 14 ग्रुप्स। अब हम जो वहां पे the vertical rows in the modern periodic table is called the groups।
जो वहां पे ये वर्टिकल रोज हम बना रहे थे, जो हम इस पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल रोज बनाते थे, वर्टिकल रोज, इनको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है, क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास ग्रुप्स है। अगर आप याद करो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है। अगर आप याद करो इस एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स थे, इस एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स थे, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स थे। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स थे, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स थे, 6 ग्रुप्स थे। और डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स थे, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स थे। और इससे 6 और 2 हो गए 8 और 10 हो गए 18, और ये हमारे पास 18 ग्रुप्स है। अब आप बोलते होंगे ये जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में तो 14 ग्रुप्स अलग से है, ये 14 ग्रुप्स आपने ऐड क्यों नहीं किए, क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक है ये इस डी ब्लॉक से निकला है, ये इस डी ब्लॉक से निकला है। और ये जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसके बेस पे इन ग्रुपों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, इन ग्रुप्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर हम थोड़ा सा और देखेंगे इसमें, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम इसमें कि इसमें एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स। ये हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हमारे पास होंगे मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स, ये हमारे पास होंगे मेटल्स, और ये हमारे पास मैक्सिमम होंगे नॉन मेटल्स। अगर हम इन जनरल बात करें, जो भी इस एस ब्लॉक में आता है वो मेटल होता है, कुछ एक्सेप्शन है, मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं। और ये डी ब्लॉक में इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, और यहां पे आते हैं नॉन मेटल्स। क्या आते हैं, नॉन मेटल्स। चूंकि ये जो डी ब्लॉक है आप देख रहे होंगे ये इस एस ब्लॉक और इस पी ब्लॉक के बीच में है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन जो भी एलिमेंट्स इसमें होंगे उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो एफ ब्लॉक है, चूंकि ये जो एफ ब्लॉक है ये इसी डी ब्लॉक से निकला है, इसी डी ब्लॉक से निकला है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो एलिमेंट्स इस एफ ब्लॉक में होंगे उसको हम बोलते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अब इन ग्रुपों के अलग अलग नेम्स दिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जो उनका पहला एलिमेंट है उस बेस पे इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, अगर आपने जो 18 वाला ग्रुप है, 18 को हम क्या नाम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नोबल गैस। इसको हम नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ रिएक्टिव होते हैं एट द हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे। ये जो नोबल गैसेस है कुछ इनमें से जो रिएक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास ज़ीनान एक्स्ट्रा है, नोबल गैस। इसको हम नोबल गैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नो रिएक्शन दिखाते हैं, ये लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव होते हैं, या नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये हमारे पास होते हैं नॉन रिएक्टिव। क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं, ये हमारे पास होंगे अल्कली मेटल्स। क्या होंगे, अल्कली। जो वहां पे ग्रुप 1 होगा उसको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 होगा उसको हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स।
ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसीलिए हम इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं या अल्कली एलिमेंट्स बोलते हैं या अल्कली ग्रुप बोलते हैं। और ये जो सेकंड ग्रुप है इनको हम अल्कली अर्थ मेटल्स इसीलिए बोलते हैं। एक तो ये हाइड्रोक्सी या वहां पे डिसॉल्व होते हैं वाटर में, और अर्थ इसको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादातर अर्थ में ही पाया जाता है। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, अगर हम ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 14 की बात करें, इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट होता है और इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। और फैमिली जो ग्रुप 13 होता है उसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। और 16 को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली या कार्सिनोजेन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली आप याद रखना, ऑक्सीजन फैमिली क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और जो 17 होता है उसको हम बोलते हैं हैलोजेंस, इसको हम बोलते हैं हैलोजेंस। और जो 18 ग्रुप होता है, अभी मैंने 18 ग्रुप की बात की, उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है नोबल गैस। ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो ग्रुप है ये किस एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली। और हमने एस ब्लॉक में देखे थे, हमारे पास है अल्कली मेटल्स और हमारे पास है अल्कली अर्थ मेटल्स। ये दो, इन दोनों को, एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को हम वर्टिकल कॉलम्स में या ग्रुप्स में याद करते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी ग्रुप्स में ही ज्यादा मैच होती है, इसीलिए हम इसको ज्यादा ग्रुप्स में ही पढ़ेंगे। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक को हम इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स देखते हैं, उनको हम इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स देखते हैं। पढ़ना है पीरियड्स के बारे में। हम पीरियड्स किसको बोलेंगे? अब आप ही बोलो कि हम पीरियड्स किसको बोलते हैं? हम पीरियड्स किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है पीरियड्स। क्या है हमारे पास? पीरियड्स है। अब कितने पीरियड्स है हमारे पास? हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीरियड्स हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स है। अगर अभी मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर हो गया था उसमें हमने पढ़ा था कि इसका अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है, इसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट है। इसका मतलब हाइड्रोजन के इर्द गिर्द खाली एक ही शेल होगी, जिसको हमने बोला था के शेल। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, तो सेकंड पीरियड में जो भी एलिमेंट होगा उसके इर्द गिर्द कितने शेल्स होंगे? उसमें 2 शेल्स होंगे। अगर हम थर्ड की बात करें उसमें 3 शेल्स होंगे। इसी तरह आगे चल के जो फोर्थ होगा उसमें 4 शेल्स होंगे और जो फिफ्थ होगा उसमें 5 शेल्स होंगे। उसमें 5 और जो 6th होगा उसमें 6 शेल्स होंगे और जो 7th होगा उसमें 7 शेल्स होंगे।
अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, अगर हम पीरियड नंबर फर्स्ट की बात करें, पीरियड फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? वहां पे होते हैं हमारे पास दो एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं? हमारे पास होते हैं दो एलिमेंट्स। अगर हम सेकंड की बात करें, अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो हमारे पास होता है वहां पे 8 एलिमेंट्स। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो हमारे पास होता है 8 की बात करें। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ में कितने होते हैं? फोर्थ में होते हैं 18। और अगर हम फिफ्थ की बात करें, अगर हम फिफ्थ पीरियड की बात करें, वहां पे होते हैं हमारे पास होता है 18। और अगर हम सिक्स्थ की बात करें और सेवंथ की बात करें, वहां पे होता है हमारे पास 32। क्या होता है हमारे पास? 32। जो फर्स्ट पीरियड है ये हमारे पास है शॉर्टेस्ट पीरियड है हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल का। अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें, ये शॉर्ट पीरियड है। क्या है? शॉर्ट। ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्ट पीरियड है। शॉर्ट पीरियड्स है। क्या है ये? शॉर्ट पीरियड्स। अगर हम इनकी बात करें, हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करें, जिनमें 18 और 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है लॉन्ग पीरियड या पीरियड्स। अगर हम सिक्स्थ और सेवंथ की बात करें, वहां पे हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड्स। ये हमारे पास होते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। अगर आपको कोई क्वेश्चन बोलेगा, नेम द पीरियड विच इज शॉर्टेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, आप किसका नाम दोगे? आप पीरियड नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। तो ये जो सेकंड और थर्ड पीरियड है, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स। और जो फोर्थ और फिफ्थ है, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। और जो सिक्स्थ और सेवंथ होता है, उनको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास एक मैजिक नंबर है, जिससे हम एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। मैजिक नंबर, उसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको? मैजिक नंबर। वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास 2, 8, 8, 18, 32। सॉरी, यहाँ पे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर हम नोबल गैस की बात करें, इसको हम चेक करते हैं यहीं पे। ये जो मैजिक नंबर है हमारे पास, हम पहले इसको यहीं पे एक ग्रुप में चेक करते हैं। अगर हमारे पास हम लेते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेंडॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले हम यही 6 लेंगे। पहले हम इनकी प्रॉपर्टी या इनका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। ये होता है हमारे पास 2। क्या होता है हमारे पास? 2, मैजिक नंबर 2, 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 जो x होगा यहाँ पे। चलो हम इनका जो एटॉमिक नंबर है वो चेक करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? इसका हमारे पास 2 होता है। आपको कुछ जो पहले वाले 20 एलिमेंट्स मैंने आपको बोले थे, और उस पीरियोडिक टेबल में याद रखने के लिए या वहां पे फिल करने के लिए, अगर आपको खाली वही बेसिक्स याद रखने हैं, और जो बाकी हैं, बाकियों को आप आराम से उनकी कॉन्फ़िगरेशन वो बोल सकते हो, उनका एटॉमिक नंबर बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 8, 2, 8, 8, 18, 8, 32, 32, 2, 8, 18। जो हमारे पास 2 है, इस 2 को इस 8 के साथ एडिशन करना है। 8 + 2 कितना होता है हमारे पास? ये हमारे पास 10 होगा। जो नियॉन होगा, इस नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा 10। इस 10 को इस 8 के साथ एडिशन करना है। क्या करना है? इसको इस 8 के साथ एडिशन करना है। 10 + 8 ये हमारे पास होता है 18। जो आर्गन का एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 18। अगर हम इस आर्गन को किसके साथ देखेंगे? इसको हम देखेंगे,
अब हम इस क्रिप्टॉन का देखेंगे। 18 और 18 कितने हो गए? ये हो गए 36, ये हो गए 36। अगर हम इस जीनॉन का एटॉमिक नंबर हमें मालूम नहीं है, हमें इसका एटॉमिक नंबर मालूम करना है, तो हम इसको बोलेंगे 36 और 18 कितने हो गए होते हैं? ये होते हैं 54। क्या होता है? 54। अगर हम इन दोनों को देखेंगे, ये हो गया 4, 5 और 6, और ये होगा हमारे पास 86। क्या होगा? 86। और जो लास्ट वाला होगा उसका क्या होगा हमारे पास? वो होगा 8, और ये होगा हमारे पास 118। क्या होगा हमारे पास? 118। तो हमने इस मैजिक नंबर से जो हमारे पास अभी तक अननोन एलिमेंट्स थे, जिनका एटॉमिक नंबर हमें मालूम ही नहीं था, इनका एटॉमिक नंबर हमने इस मैजिक नंबर से पता कर लिया, इस मैजिक नंबर से पता कर लिया। आपके पास कुछ और एलिमेंट्स या कुछ और ग्रुप्स होंगे, पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स ले लो, आप कुछ एस ब्लॉक के ग्रुप्स ले लो, आप वहां पे इनका ये जो मैजिक नंबर है इनको वहां पे चेक कर सकते हो, इनको वहां पे चेक कर सकते हो। अगर किसी जगह आपको लगा कि वहां पे ये फिट नहीं होगा तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स है, इसका मतलब ये जो मेरिट्स है, इसका मतलब कि ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वो किस लिए फेल हो गया है, और वो रीजंस है जिसकी वजह से ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, ये ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। जो इसकी पहला मेरिट है, जो इसका पहला मेरिट है वो है हमारे पास, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है। जो ये एटॉमिक नंबर है, ये जो एटॉमिक नंबर है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बोला, फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं होगी, किसी और पे डिपेंड नहीं होगी। हमने वहां पे एटॉमिक नंबर, हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या देखा कि ये जो एलिमेंट था, ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये किस पे डिपेंड थी? ये था एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास पे। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड था? ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड था, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड था। क्योंकि हमारे पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वही हमारे पास एक एटॉमिक नंबर होता है, और जो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये जो एटॉमिक मास था ये किसी और थिंग पे या किसी और मटेरियल पे या किसी और चीज पे डिपेंड था, इसीलिए इसको रद्द किया गया। और ये जो एटॉमिक मास है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं है, ये अपने आप पे ही डिपेंड होती है, इसीलिए ये हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसीलिए ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, ये ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। अगर हम दूसरी मेरिट की बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मैंने आपको पहले भी बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो रेगुलर इंटरवल के बाद जो भी प्रॉपर्टी या जो भी चीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज होगी, फिर से रिपीट होगी, फिर चेंज होगी, फिर रिपीट होगी, फिर चेंज होगी, फिर रिपीट होगी, मतलब वो रिपीट होती जा रही है। जैसे हमारे वॉच में यहाँ पे सेकेंड हैंड होता है, ये सेकेंड हैंड रेगुलरली चेंज होता है, बट ये रेगुलर इंटरवल पे चेंज होता है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। ये 12 आता है, फिर 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है, फिर 12 आता है, फिर 3 आता है, फिर 6। मगर इसका मतलब ये रेगुलरली चेंज होता है, उसी चीज को हम बोलते हैं ये हमारे पास पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी इसने एक्सप्लेन किया है कि ये जो पीरियोडिसिटी है ये क्यों रिपीट होती जा रही है, वो भी मैंने आपको जो हमारे लास्ट वाले लेक्चर्स हुए हैं उनमें बोला है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन्स व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि वहां पे जो हमारे पास एस सबशेल होती है, ये इसी का दूसरा पॉइंट है। जो एस सबशेल होती है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और या हमारे जो पीरियड्स है, हमारे पीरियड्स में दो एलिमेंट्स है, फिर 8 है, फिर 8 है,
फिर 1832 और 32 ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये हमारे पास रेगुलरली हमारे पास वहां पे ये रिपीट होता जा रहा है। The position of isotopes has logically explained। इसने वहां पे इस जो हमारे पास आइसोटोप्स थे वहां पे इसने उनकी पोजीशन लॉजिकली एक्सप्लेन की थी। जैसे अगर हमने वहां पे जो हमारा मैन्युकर पीरियोडिक टेबल का जो लेक्चर हो गया था वहां पे हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल ले ली थी। हमारे पास हाइड्रोजन था जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हमारे पास था डिट्यूरियम था, हमारे पास था ट्राइटियम। क्या था हमारे पास? ट्राइटियम। चूंकि मेनलियू ने इन एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास पे क्लासिफाई किया तो ये वहां पे इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने वहां पे इसको एटॉमिक मास पे डिपेंड किया था या उसने अपना जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बनाया था। अगर हम इसका एटॉमिक मास देखेंगे, इसका 1 है, इसका 2 है, उसका 3 है। बट हमारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको मोजली ने इसको ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर क्लासिफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे भी इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे भी इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसीलिए उसने बोला ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है ये खाली हाइड्रोजन ही है। इसीलिए उसने इसको जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन में ही उसने इसको क्लासिफाई किया। जो हाइड्रोजन का वहां पे हमारा जो ग्रुप है उसी हाइड्रोजन के उस पीरियड में उस अपने स्पेस में या उसकी जो अपनी पोजीशन है वहां पे उसने इसको क्लासिफाई किया। और जो हमारे पास इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है? इट इज इजी टू रिमेंबर। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ज्यादा आसान है हमें रिमेंबर करने के लिए, हमें याद करने के लिए, क्योंकि हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स याद भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इसको पीरियड्स भी याद कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड हम इसको याद करते हैं। और हमें खाली एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी जाननी है तो हम उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी हम जान सकेंगे। और द टेबल एंड रिप्रोड्यूस द टेबल व्हेन नीडेड। और हम इस टेबल को अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई नया एलिमेंट आएगा हम इस टेबल में उसको फिल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉजली अंकल है उसने हमें एक प्रॉपर्टी दी है कि आपको जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा आपको उसको ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर पे आपको उसको क्लासिफाई करना है। बस आज का लेक्चर बस इतना ही। होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के अलोंग द पीरियड वो कैसे जाता है, वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है वो डिक्रीज होता है। हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। जो और लेक्चर्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वो टॉपिक मिस नहीं करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। होप आपको यह लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।